अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और मैं एज अ फिजियोथेरापिस्ट एचएमसी हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये बताना था कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आके ये कंप्लेन करते हैं कि जो हमारा शोल्डर है वो एक जगह पे स्टक हो चुका है। हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हमें पेन आती है और हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर सकते। हमें कोई भी काम करते हुए डिफ़िकल्टी होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो हमें कुछ ऐसी ट्रीटमेंट प्लान बताएं जिससे हमारी पेन किलर से भी छुटकारा हो और हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी नॉर्मल कर सकें। तो मैं इस वीडियो में आपको शोल्डर की रेंज के लिए और उसकी जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइजेज प्लान बताऊंगा। तो ये एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलरली करेंगे घर पे तो आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको कोई पेन किलर वगैरह भी नहीं खानी पड़ेगी। तो चलते हैं कि हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिससे हमारा जो शोल्डर है वो नॉर्मली वर्क कर सकता है। अब पेशेंट मोस्टली कंप्लेन करता है कि मेरे कंधे में दर्द है, बाजू ऊपर उठाने में मुश्किल है। अब पेशेंट की हम देखें, हम सबसे पहले शोल्डर फ्लेक्शन चेक करते हैं, तो 60 से 70 की रेंज में हमें रिस्ट्रिक्शन फील होती है। फिर हम एबडक्शन चेक करते हैं, ये भी हमें 60 से 50 की रेंज में रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है। पेशेंट को पेन की कंप्लेन भी होती है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी पेशेंट की पेनफुल होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। अच्छा, इसको हम बाकी शोल्डर पैथोलॉजी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बाकी पैथोलॉजीज में जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है वो अचीव हो जाती है, इवन कि वो पेनफुल भी हो। एक्टिव भी पेनफुल और पैसिव भी पेनफुल, बट पैसिव फुली हो जाती है अगर बाकी पैथोलॉजीज हो। बट अगर फ्रोजन शोल्डर हो तो हमारे पास एक्टिव भी रिस्ट्रिक्टेड और पैसिवली। पैसिवली भी मैं अगर ऐसे इधर ऊपर जोर लगा रहा हूँ तो पेशेंट का कंधा रुक रहा है और उसको पेन की प्रेजेंटेशन हो रही है। एब्डक्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अब सिंपल इसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, वो हम आपको करके बताते हैं कि वो अपने पेशेंट पे कैसे अप्लाई करनी है। चलें, अब एक्सरसाइज इंटरवेंशंस की बात करें कि पेशेंट को हम एक्सरसाइजेस क्या क्या करवा सकते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर के कैप्सूल को, जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए जो एक थेरेपिस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक अप्लाई कर सकता है वो सरकमडक्टरी मूवमेंट्स है। कि पेशेंट के शोल्डर को लाइट लाइट सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। बिल्कुल लूज छोड़ देना, पेशेंट को कहना बिल्कुल लूज छोड़ दें। ठीक है, इस तरह जॉइंट प्ले आपको रिलैक्स मिल जाती है, जॉइंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगर मसल गार्डिंग हुई हुई है तो मसल थोड़े रिलैक्स हो गए, जॉइंट कैप्सूल थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। सरकमडक्टरी मूवमेंट करवाएं अच्छे से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर उसके बाद सिंपल कैप्सूलर स्ट्रेचिंग है, वो हम पेशेंट का बाजू फ्लेक्स करके सीधा पीछे भी लेके जा सकते हैं। इधर जैसे इधर हमें रिस्ट्रिक्शन आ गई, थोड़ा सा ओवर प्रेशर लगाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे, फिर लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि पेशेंट का एल्बो ऐसे बेंड करवा दिया 90 डिग्री पे, ये इधर हम ह्यूमरस को हमने दोनों फिंगर से ग्रैस्प कर लिया और ये अपनी तरफ पुल किया। इसमें भी कैप्सूलर स्ट्रेचिंग हो रही है। दोनों टेक्निक्स हैं कैप्सूल को स्ट्रेच करने की। होल्ड करेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, नीचे ले जाएंगे। और पहला तरीका क्या था, बाजू को सीधा ऊपर उठा के ले गए। ठीक है, ये दो काम हो गए, सरकमडक्टरी मूवमेंट्स और कैप्सुलर स्ट्रेचिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, हम जॉइंट की मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। पेशेंट को बोला है एज ऑफ द काउच पे आ जाए। ठीक है, पेशेंट का थोड़ा अबडक्ट करके, और ये मैंने कॉर्डल ग्लाइड दी इसको। ये मे भी इतना एंगल सफिशिएंट ना हो, बट कॉर्डल ग्लाइड ऐसे, और इंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड सुपाइन में भी हम दोनों दे सकते हैं। बुक अगर हम फॉलो करें उसमें पेशेंट पोजीशन डिफरेंट है, बट नॉर्मल प्रैक्टिस में सुपाइन लेटे हुए भी इंटीरियर ग्लाइड भी पोस्टीरियर ग्लाइड भी दे सकते हैं। इस ये देने के बाद जब आप पेशेंट की रेंज चेक करेंगे तो अच्छी खासी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। उसके बाद हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये हम फ्लेक्शन को बढ़ा रहे हैं, पेशेंट को एबडक्शन ले आए, जितनी हमें रेंज मिल रही है इधर जैसे मिल रही है, थोड़ा सा ओवर प्रेशर अप्लाई करें ताकि रेंज जो है बढ़ जाए। उसी तरह पेशेंट का एल्बो अपने थाई पे रखें, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करो। ये चार आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं रेंज इंप्रूव करने के लिए।
तो सिंपल हम आरओएम्स करवाते हैं कि जो हमें रेंज मिल रही है उसमें हम रहें और थोड़ा-सा ओवर प्रेशर अप्लाई करें ताकि रेंज जो है वो हमें बढ़ी हुई मिले या बढ़ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी समझ आ चुकी होगी और आपने एक्सरसाइजेज को भी समझ चुके होंगे। अगर आपको भी ये साइन एंड सिम्टम शो हो रहे हैं कि आपकी भी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है और आपको शोल्डर वगैरह में पेन होता है, तो आप अपने घर पे ये एक्सरसाइजेज रेगुलरली कर सकते हैं। और मजीद अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आपने विजिट करना है तो आप HMC हॉस्पिटल ज़रा शेख रोड लाहौर, डॉक्टर शेख शाहिद, कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे दे दूंगा तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।